नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दांव पेच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की। समझेंगे विधानसभा सीट का भूत, भविष्य, वर्तमान, चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बिछ चुकी है और सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है। तो कौन होगा सरताज, किसका रहेगा किला, किसकी बचेगी शाख, किस दल पर जनता को भरोसा, 2023 में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 23 दिखाएगा 24 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपको सूबे के सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकतों के बारे में एक एक कर बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात देवास के हाटपिपलिया विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश में माहौल चुनावी हो चला है। चारों तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है। जाहिर है जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी बीच हाटपिपलिया विधानसभा सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहता है। यहाँ उसी पार्टी की जीत होती है जो जनता को साधने में सफल होती है। लेकिन इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के दावेदार के चेहरे बदल चुके हैं। पहले कांग्रेस के लिए जो दावेदार हुआ करते थे, अब वो विधायक मनोज चौधरी बीजेपी के दावेदार है, जबकि बीजेपी की इस सीट पर टिकट मांगने वाले पूर्व मंत्री दीपक जोशी अब कांग्रेस का गमछा गले में डाल चुके हैं। यहां से 6 बार बीजेपी तो 4 बार कांग्रेस जीत चुकी है। लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है, ये जानना बेहद जरूरी है। हम आपको इस क्षेत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं ये भी बताएंगे, और जनता का इस बार क्या मूड है ये खुद वोटर्स की जुबानी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या है, इस बार बीजेपी कांग्रेस के कौन दावेदार हो सकते हैं, यहाँ वोटर्स की संख्या क्या है, अब तक कौन सी पार्टी कितनी बार इस सीट पर कब्जा कर चुकी है, पहले इन समीकरणों को समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की हाटपिपलिया सीट पर विधानसभा का चुनाव रोचक हो सकता है। वैसे इस सीट पर कभी बीजेपी का पलड़ा भारी रहा तो कभी कांग्रेस का। इस बार बीजेपी एक बार फिर सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी को चुनाव में उतार सकती है। उधर पूर्व मंत्री दीपक जोशी भले ही कांग्रेस में शामिल हो गए हो, लेकिन अभी भी उनके नाम को लेकर कश्मकश चल रही है। इतना ही नहीं, इस सीट पर 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं और दोनों ही उपचुनाव बीजेपी ने जीते हैं। पहला उपचुनाव 1990 के चुनाव के बाद हुआ था, जिसमें बीजेपी के करण सिंह सेंधेव ने जीत दर्ज की। दूसरा उपचुनाव 2020 में हुआ। इसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए मनोज चौधरी ने चुनाव जीता था और वो अब की बार भी बीजेपी चाहेगी कि क्यों ना इस बार भी इस सीट पर कब्जा किया जाए। लेकिन हाटपिपलिया की जनता क्या चाहती है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि जनता कहीं खुश है तो कहीं नाखुश नजर आ रही है। हालांकि शिवराज सरकार की योजनाओं से जरूर लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी गारंटियों के साथ जनता के बीच जाकर जोड़ तोड़ से प्रचार प्रसार कर रही है। खैर, इस बार जनता का मूड क्या है, नेताओं के क्या दावे हैं, ये जानने से पहले समझ लेते हैं हाटपिपलिया विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले कुछ चुनाव में इस सीट पर किसका दबदबा रहा। 2008 में इस सीट पर बीजेपी से दीपक जोशी जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह बघेल को हराया था। 2013 में फिर बीजेपी से दीपक जोशी विजयी हुए। उन्होंने फिर कांग्रेस के राजेंद्र सिंह बघेल को हराया। 2018 में इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। उस वक्त कांग्रेस के मनोज चौधरी ने दीपक जोशी को हराया। लेकिन 2020 के उपचुनाव में फेरबदल हुआ। मनोज चौधरी बीजेपी के टिकट पर लड़े। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल को मात दी। ये तो तय है कि क्षेत्र की जनता कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को पसंद कर रही है। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ के असल मुद्दे क्या है, जिनका सरोकार सीधा जनता से है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर। हाटपिपलिया के प्रमुख मुद्दों में आते हैं सिविल भवन,
शिक्षा, फसलों के दाम, ये हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे जिनके दम पर इस बार क्षेत्र में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। मगर इस बार यहाँ पर टिकट वितरण में बीजेपी को आसानी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला, क्योंकि कांग्रेस में से इस क्षेत्र से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। पहला नाम दीपक जोशी, दूसरा नाम राजवीर सिंह बघेल, तीसरा नाम विश्वजीत सिंह चौहान। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में फिर से वही नाम सामने निकलकर आ रहे हैं। बीजेपी फिर से मनोज चौधरी को ही मैदान में उतार सकती है। हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,01,740 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,03,275 है। वही महिला मतदाताओं की संख्या 98,462 है। इसके अलावा अन्य मतदाता 3 हैं। वही हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या 22,000 है। खाती समाज से 22,000 वोटर्स आते हैं। राजपूत समाज से 17,000 वोटर्स आते हैं, तो वही पाटीदार समाज में 10,000 वोटर्स हैं। इनके अलावा सिंधव समाज में 8,000 वोटर्स और ब्राह्मण समाज से 5,000 वोटर्स हैं। दो लाख के करीब ये मतदाता इस बार मुहर लगाएंगे कि कौन से दल का विधायक बनेगा। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनके मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की है। क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या है, हमने 1 to 1 जाकर ये भी जानने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है जनता का मन और मतदाताओं का कहना। अनादि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ करीम खान। सत्ता के महासंग्राम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा हाटपिपल्या की, जहां पर 2018 में जो चुनाव जीता था, विधायक मनोज चौधरी ने कांग्रेस से चुनाव जीता था। चुनाव होने के बाद में बीजेपी में शामिल हुए। यहाँ सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि यहाँ एक भगवान नरसिंह की पाषाण प्रतिमा यहाँ पर 7.5 किलो वजनी यहाँ पर तिराई जाती है। भगवान नरसिंह का गढ़ इसे माना जाता है। और साथ ही साथ दूसरा यहाँ भी इसे इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है यह सीट कि राजनीति के संत स्वर्गीय कैलाश जोशी यहाँ पर उनका गृह निवास है, और जिनके पुत्र वर्तमान में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, दीपक जोशी, इसलिए भी महत्वपूर्ण यहाँ सीट मानी जाती है। आज हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता से चर्चा करेंगे, क्या है उनके मन में। जनता ही सरकार चुनती है। 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बार क्या राय है, ये जानना जरूरी है। मार्केट में आए, यहाँ पर हम आम जनता से, आम बहनों से भी चर्चा करेंगे। जो शिवराज जी चौहान ने बहनों को 1-1 हजार रुपए डाले हैं और राखी के उपलक्ष्य में 250 रुपए अलग से उनको दिए हैं, तो उनसे चर्चा करेंगे। क्या जो 250 रुपए दिए गए आपको राखी पर, क्या आप खुश हैं? खुश है। आगामी चुनाव को लेके आप क्या चाहेंगे, शिवराज जी या कमलनाथ जी? शिवराज जी चाहिए। शिवराज जी चाहेंगे, क्यों? कारण? उनने सबकी सुविधा करे, बेनाना का राखी का पैसा दिया, साड़ी का पैसा दिया, 1000 रुपया खाते में डालिए। जिस तरह चाय गरम है उस तरह चुनाव का माहौल भी गरम है। तो आप चाय भी पीना है गरम गरम और चुनाव का माहौल भी गरम है, तो क्या कहेंगे चुनाव के मामले में? अभी तो मामला बहुत गंभीर है सर, सब पूरी ऐसा और क्या, कुछ कह नहीं सकते। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? क्या यहाँ पे वर्तमान विधायक के कार्य को लेकर और वर्तमान सरकार को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो माहौल बहुत खतरनाक है, अभी कोई फाइनल कार्य कैसा है? कार्य तो ठीक ही है, कार्य करना ही ठीक है। वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहेंगे कार्यकाल को लेकर? वर्तमान सरकार तो काम तो कर रही है, लेकिन नीचे के जो अधिकारी है, नीचे के जो आसपास के जो काम होते हैं, छोटे मोटे काम, जैसे हाटपिपल्या नगर पंचायत की बात करें अपन, तो नगर पंचायत में पैसा तो आता है,
लेकिन पैसा कौन सी मूलभूत सुविधा का आया और कहाँ लग रहा है, आज ये स्थिति बहुत बेकार है। आज नगर में, पूरे नगर में, संपूर्ण नगर में देख ले अपन तो अतिक्रमण इतना हो रहा है। आज से 15 साल पहले हमारे बम साहब की बस थी जो बस स्टैंड पे आती थी और गांधी चौक पे आके, गाँव में से निकल के आके गांधी चौक पे खड़ी होती थी। आज ये हालत है, एक छोटी सी आयसर मतलब अपन गाड़ी मारुति वैन निकालें तो बहुत मुश्किल है। हाट बाजार में ये हालत रहती है। मेन रोड नेवरी बागली मार्ग की बात करें अपन, ये हालत है। कोई मरीज यदि एम्बुलेंस से जाना हो, कांटेर साहब को बताना हो, कांटेर साहब हॉस्पिटल में, तो जाम लग जाता, टू व्हीलर नहीं निकलती। व्यवस्था में सुधार नहीं है। हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेकार हाट पिपलिया की। दूसरा, हॉस्पिटल यहाँ आज लेडी डॉक्टर नहीं हाट पिपलिया में। लेडी डॉक्टर मतलब आज तक कोई रखा ही नहीं, मतलब ना सर्जन को डॉक्टर आया, एक डॉक्टर के भरोसे हाट पिपलिया चल रहा है। आज हाट पिपलिया विधानसभा है। 3 डॉक्टर थे पहले। हाँ, पहले 2-3 डॉक्टर, चौहान साहब थे, अपने ये क्या बोले उनका, नागर साहब थे, अभी हाँ 2-3 डॉक्टर थे। आज तो ये हालत, एक डॉक्टर के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। क्या कहेंगे, कैसा क्या चल रहा है आपका दुकानदारी का मामला? क्या महंगाई को लेकर क्या कहेंगे इसमें? महंगाई तो अभी बहुत काफ़ी हो गई है और मामला तो अभी कुछ है नहीं ऐसे चुनाव का विशेष। हाँ, महंगाई वाली बहुत मतलब चरम सीमा पे है महंगाई वाली। तो मतलब बहुत बेरोजगार लोग हैं, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, किसान बहुत परेशान है, किसानों के रेट नहीं मिल रहे हैं। तो मतलब ये कह कहेंगे कि हालत बहुत ख़राब है। दुकानदारी को बहुत बुरा असर है, दुकानदारी का पूरा मार्केट में बुरा असर है, क्योंकि किसान के पास पैसे रहेंगे तो सभी काम अच्छे होंगे। हाँ, किसान खुश रहेगा तो भारत देश खुशहाल रहेगा, समृद्धि रहेगी। बीजेपी के कार्यकाल में विकास हुआ है, सबको दिख रहा है, पुल बने, रोड बने, सबको दिख रहा है। वर्तमान में विधायक हमारे मनोज भैया है, कार्य के साथ अच्छा कार्य है उनका। आज कच्ची रोड पे हम चल रहे थे, बिल्कुल संतुष्ट है हम। क्या नाम आपका? वर्तमान सरकार में हमको बदलाव करना चाहिए। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली और पंजाब में जो कार्य कर रही है वो पूरी तरह निभा रही है। आप देख सकते हो मोबाइल में, टीवी में, चाहे जिसमें देखोगे तो हमारी केजरीवाल की सरकार पूरे तरीके से लाभ दे रही है। आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे? विधायक साहब ने देखिए फल फ्रूट वाला उनकी दुकान नहीं है, थोड़ी जगह देंगे यहाँ साइड में, जगह भी नहीं दी विधायक जी ने। सर, बिजली बिल से परेशान है हम तो। बिजली बिल बहुत आ रहा है, लॉकडाउन में क्या बिजली बिल से आ रहा है जिसका जवाब नहीं है। रीडिंग ले जाने वाले कोई मीटर नहीं है, फिर भी रीडिंग मन मर्जी की रीडिंग ले जाए, रीडिंग उनके हाथ से ले जाए, क्या मालूम क्या करते हो। बिजली बिल यानी कितना आ गया जिसका जवाब नहीं। 25-30 हजार रुपए आ रहे, कहाँ से भरे? हाँ, कहाँ से भरे? हाँ, एक 2 महीने के। जानना चाहा आपने बिजली का बिल कितना क्यों? पूछा उनसे हमने, क्योंकि बिजली चल रही है, आप गरीब घर में क्या चलाए? हम सुबह से तो मजदूरी करने चल जाए। सिर्फ सपने दिखाते हैं, अभी तक कोई सपना या कोई काम उनका पूरा नहीं हुआ है। अभी इधर से ले लो, आप हाटी प्लाजा से आते हो तो नदी के बाहर आते हो और रोड पूरा 3 बार बता दिया उनको। मेरा खुद का वो सरपंच था उस टाइम, मैंने खुद ने बताया कि इसको यहाँ से वहाँ तक करना, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद ये बाकी घर के सामने पानी भरा है, ये कोई गटर वगैरह है, कोई जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं कर रहा है इधर। विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ वोट की राजनीति चल रही है, बाकी कोई विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। सर, जो विधानसभा चुनाव में हम शिवराज सिंह चौहान जी को ही चुनेंगे। उनका काम अच्छा है और उनके जो जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, उनका भी काम अच्छा है। चारों तरफ रोड की जाल बिछा रखी है, चाहे आप कहीं पे भी ले लो, बरोठा से सिमलिया, राजोदा से पटाड़, अपना डबल चौकी और छोटे छोटे रोड बहुत सारे। और मतलब हमारी तो ये इच्छा है कि उन्हीं को चुने, वो शिवराज जी को चुने। को चुनेंगे क्योंकि उनने महिलाओं और बच्चों के लिए जो काम किया है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है, पिछली सरकार से लेके अभी तक नहीं। शिवराज जी क्यों? शिवराज इसलिए क्योंकि हर एक बात को सुन के और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको चुनना चाहिए। विकास की बात करें तो हमारे गांव में अभी तक इस विधानसभा में जितने काम मनोज चौधरी जी ने कराए इतने कोई ने नहीं करवाया अभी तक। क्योंकि रोड जहाँ तक था कि रोड का सवाल नहीं था, अब रोड भी जहाँ देखो वहाँ तक रोड की समस्या को हल करते हुए हमारे सामने करते हैं और जो भी हम समस्या को लेके जाते हैं उसका निदान करते हैं। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है। ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। चलिए, ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन अब इस क्षेत्र के नेताओं का क्या कहना है,
और कैसे वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त देवास जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कप्तान जी। हम इनसे चर्चा करेंगे किस तरह की यहाँ पर मुद्दे हैं और आगामी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्या क्या कमियां यहाँ पर देखी जा रही है। हार्ड डिप्लोमा में बहुत सारी कमियां हैं। पहले मैं प्रथम बताऊंगा हॉस्पिटल, तो सिविल का दर्जा तो है पर सिविल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिविल का सामान आता जाता है पर वो रास्ते में पड़ा रहता है, बाहर पड़ा रहता है। ये कोई बिल्डिंग बनी नहीं हुई है। डॉक्टर एक है और पहले 3 डॉक्टर थे और 2 डॉक्टर बाहर चले गए। हम सरकार की जो खास चीज़ है सिविल हॉस्पिटल वो व्यवस्था नहीं है और मरीज जो बहुत परेशान होते हैं, बाहर जाना पड़ता है। मैंने यहाँ ले लो बेरोजगारी में युवा को ले लो, देवास भोपाल जाना पड़ता है। बहुत सारी समस्या लेकर हार्ड डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा समस्या है और सिविल जैसी कोई व्यवस्था भी नहीं। जैसे सिविल हॉस्पिटल है तो बिल्डिंग होना चाहिए, सिविल का जो सामान आता है वो भी बाहर पड़ा रहता है, वो कोई व्यवस्था नहीं है। आगामी चुनाव को देखते हुए क्या कहेंगे, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है। जो 15 महीने कमलनाथ जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए शुद्ध का युद्ध जो चलाया है और अभी 11 योजना ने जो कमलनाथ जी ने वचन पत्र के लिए लिए हैं, जैसे महिलाओं को 1500 रुपया, गैस सिलेंडर 500 रुपया, किसानों का कर्ज माफ, किसानों के खेतों की बिजली फ्री रहेगी, गरीबों के 100 में 100 यूनिट फ्री रहेगी। मतलब बहुत सारी योजना किसान को लिए ला रहे हैं। शिवराज जी ने ऐलान किया है कि 450 रुपये में टंकी दी जाएगी और बिजली बिल माफ किए जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये तो सब जुमला है, कोई बजट नहीं है। कमलनाथ जी से घबराहट में कमलनाथ जी ने सब पहला योजना जो चालू की, जैसे 1500 रुपये की तो उन्होंने 1000 रुपये कर दिया। कोई बजट में नहीं है। ये गेहूं के पैसे बेच करके महिलाओं को डाल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कमलनाथ जी की योजना। 500 रुपये की टंकी कमलनाथ जी ने ऐलान किया तो ये घबराहट में 450 रुपये खाली 1 महीने के लिए दे रहे हैं, कोई हमेशा के लिए नहीं दे रहे हैं। सब झूठ बोल रहा है, जितना झूठ बोल रहा है शिवराज सरकार में, मैं समझता हूँ कोई विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला है। परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि से हम बात करेंगे। जिस तरह से बताएं भाई साहब, आपके कार्यकाल वर्तमान सरकार का और विधायक का कैसा रहा है? मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय विधायक श्री मनोज भैया चौधरी जी ने और मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो इस क्षेत्र में काम हुआ है वो भूतो न भविष्यतम। हमारे विधायक जी ने, माननीय मनोज भैया चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो यहाँ पे काम करवाए वो अभूतपूर्ण काम करवाए। हार्ड डिप्लोमा नगर में एक सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, जो कई वर्षों से हमने शायद जन्म नहीं लिया, उसके पहले से हमारे माता पिता भी पानी की एक परेशानी बड़ी भुगत रहे थे। बाकी माननीय मनोज भैया चौधरी जी ने इस समस्या को बहुत मजबूती से लिया और शिवराज सिंह जी ने मजबूती से इसका समर्थन किया और समर्थन करने के बाद साथ ही नर्मदा पाइपलाइन डालने के टेंडर हुए, काम लग गया और हार्ड डिप्लोमा नगर में मां नर्मदा जी का जल आए इसलिए यहाँ पर पाइपलाइन डल रही है और पूरे नगर में पाइपलाइन डल रही है। शायद एक भी हार्ड डिप्लोमा का एक भी घर ऐसा नहीं छूटेगा जहाँ पर मां नर्मदा जी का जल ना आए। तो ये हमारे लिए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और माननीय मनोज भैया चौधरी जी हमारे लिए अविस्मरणीय, अकल्पनीय उनने हमारे लिए काम किया है। इसके लिए हम जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे। साथ ही साथ नरसिंह घाट पर लगभग 85 लाख रुपए से नरसिंह घाट का निर्माण चल रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की विशेष रोड में उन्होंने हमको विशेष यहाँ पर पैकेज दिलवाया है, जिससे हमने नगर में विशेष रोड बनवाने का काम कर रहे हैं। हमने टेंडर निकालने हैं, वर्कादेश दे दिया है, मगर नगर में नर्मदा माँ की पाइपलाइन का काम चल रहा है, पाइपलाइन डल रहे हैं, इसलिए हमने सारे रोड के टेंडर निकाल के स्वीकृति करके सब कंप्लीट कर लिया। केवल उनको काम चालू करना, मगर नर्मदा जी का जो पाइपलाइन डल रहा है उसके लिए हमने वो काम रोक रखे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर 19-20 वर्षों पुरानी एक चौपन दुकान का मामला था जो पिछले 20 वर्षों से अधूरा अटका पड़ा हुआ था। हमने और सभी पार्षदों के सहयोग से, विधायक जी के विशेष प्रयास से वो चौपन दुकान अति शीघ्र नीलामी की ओर है। बहुत जल्द वो नीलाम होगी और नगर के व्यापारियों के सुपुर्द करेंगे। साथ ही साथ पहले कुछ लोग कहते थे कि हार्ड डिप्लोमा में बस स्टैंड बताओ और इनाम पाओ, तो हमने देगौड़ चौराहे पर एक नवीन बस स्टैंड बन रहा है, लगभग बन के कंप्लीट है। वो भी जनता जनार्दन को माननीय मनोज भैया चौधरी जी और शिवराज सिंह जी ने जो मदद की हमारी, उसके माध्यम से बहुत जल्दी जनता को हम सौंपने वाले हैं।
हाट टिपलिया में देवगढ़ चौराहे पे एक बहुत भव्य बड़ा बस स्टैंड बनकर कंप्लीट है। केवल उसमें आखिरी दौर का 2-4% का काम बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी हम जनता को सौंप देंगे। साथ ही साथ हाट टिपलिया नगर में से बहुत सारे माननीय मनोज भैया चौधरी जी के माध्यम से केवल हाट टिपलिया नहीं, हाट टिपलिया के आसपास क्षेत्र पूरी विधानसभा में जो काम करवाए हैं, मैं आपको गिनवाना चाहूँ, चाहे डेरिया का पुल हो, चाहे देवगढ़ का पुल हो, चाहे तिलियाखेड़ी का पुल हो, चाहे मनासा का पुल हो, चाहे नेवरी के पास का पुल हो, और हजारों करोड़ के रोड यहाँ पर बने हैं। पूरे विधानसभा में किसानों के लिए, किसान उन्नत हो और किसानों की स्थिति मजबूत हो, इसलिए नर्मदा पाइप पानी से सिंचाई परियोजना 5,500 करोड़ रुपए की लाई है। तो वो पानी जब किसानों के खेत में जाएगा तो निश्चित रूप से किसान फसल अच्छी पैदा करेगा, ज्यादा पैदा करेगा, और जब किसान के घर में खेत में फसल ज्यादा आएगी तो निश्चित रूप से वो अपने आप में सक्षम बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मनोज भैया चौधरी जी के कार्यकाल में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार में और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार में जो यहाँ पर काम हुए, अविस्मरणीय काम हुए हैं। विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है, बाकी कहीं ना कहीं इन योजनाओं का सारे लोगों को लाभ मिला है। और एक बहुत बड़ी योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, लाडली बहना योजना, उसका भी केवल नगर हाट टिपलिया में 3200 महिला लगभग है। 3200 महिला तो केवल नगर की है, आसपास पूरे विधानसभा की और पूरे क्षेत्र की तो बहुत सारा महिला है। मैं कह रहा हूँ ना कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो अविस्मरणीय काम है। हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश भी है। ऐसे में देखना ये है कि हाट पिपलिया विधानसभा में बीजेपी कायम रह पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी से ये सीट छीनने में सफल हो जाती है। जी हाँ, ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता का मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा की जानकारी के साथ। नमस्कार।